हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तशारिका पांडे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। जब मनी इन्वेंट हुआ तो वो उस टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नेसेसरी इन्वेंशन थी, क्योंकि जब हम बार्टर सिस्टम को यूज़ कर रहे थे तो वो क्या था, वहाँ पे दो कमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया जा रहा था जो कि जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। कस्टमर को ढूंढना पड़ता था कि वो हमारी कमोडिटी को लें और हमारी नीड के अकॉर्डिंग कोई दूसरी कमोडिटी दे। दो कमोडिटीज़ को कॉमन वैल्यू में नहीं मेजर किया जा सकता था। जब ये मनी इन्वेंट हुआ तो ये एक नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी इन्वेंशन थी। और क्योंकि जो पैसा है वो एक बेस्ट मीडियम है दो कमोडिटी के एक्सचेंज का। पैसे के थ्रू हम इजीली किसी कमोडिटी को खरीद या बेच सकते हैं, उसकी वैल्यू इजीली बता सकते हैं और पैसे को हम छोटी से छोटी यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला इन्वेंशन था वो था मेटालिक मनी। मेटालिक मनी जब इन्वेंट हुआ तो उसमें बेसिकली दो तरीके के मेटल्स यूज हो रहे थे, एक था गोल्ड और दूसरा था सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों मेटल्स को यूज करने का मेन पर्पस ये था कि ये दोनों मेटल हर जगह एक्सेप्टेड थे और इन दोनों मेटल्स को हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते थे। गोल्ड एंड सिल्वर को मेटालिक करेंसी के फॉर्म में यूज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था वो ये था कि हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड एंड सिल्वर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हमें विद इन द कंट्री करना हो या आउटसाइड द कंट्री, यानी अपनी कंट्री के अंदर ही करना हो या हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे करना हो, तो हम इसे कहीं पे भी गोल्ड या सिल्वर को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते थे। कोई भी कमोडिटी को खरीद सकते थे, बेच सकते थे। गोल्ड एंड सिल्वर को हम स्टोर करके भी रख सकते थे। दूसरी चीज़ थी, गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूरेबल हैं, ये नॉन पेरिशेबल गुड हैं। ये ऐसा नहीं है कि गोल्ड एंड सिल्वर को हम कुछ टाइम तक रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा या हम उसे यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं था। उसको हम स्टोर करके रख सकते थे। ये ड्यूरेबल गुड थे, एक बार बन गए तो वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ हो सकते हैं। अनदर रीज़न वॉज कि गोल्ड एंड सिल्वर को हम छोटे छोटे मॉनेटरी यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर जो थे उनकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड थी। और बाद में क्या हुआ, ये जब हर जगह गोल्ड एंड सिल्वर या मेटेलिक करेंसी को यूज़ किया जाने लगा, ये सारे ट्रांजैक्शन की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1930s के बाद जो मेटालिक करेंसी थी इसको बंद कर दिया गया और 1930 के बाद एक न्यू करेंसी इन्वेंट हुई, उसे कहते हैं पेपर करेंसी। पेपर करेंसी यानी जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, जो नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें। और जो पेपर करेंसी थी वो भी हर कंट्री में हर जगह एक्सेप्टेड थी। और क्योंकि हम पेपर करेंसी को छोटी से छोटी यूनिट में भी डिवाइड कर सकते थे, इसलिए पेपर करेंसी जब इन्वेंट हुई, हर जगह यूज़ होने लगी, तो पेपर करेंसी की वजह से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगे। पेपर करेंसी के बाद एक नई करेंसी इन्वेंट हुई। ऑल्दो पेपर करेंसी अभी भी ट्रांजैक्शन में यूज होती है, अभी बेस्ट मेथड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, बट इससे भी ज़्यादा एक जो कन्वीनियंट मेथड आया, एक कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्वेंट हुआ, दैट वाज बैंक और क्रेडिट मनी। पेपर मनी के साथ साथ लोगों ने क्रेडिट मनी या बैंक मनी को भी यूज़ करना स्टार्ट किया। क्रेडिट मनी या बैंक मनी क्या चीज़ें हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, एटीएम यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बैंक क्रेडिट मनी है। जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। और ये सारे कन्वीनियंट मेथड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, इसलिए क्योंकि हम जब भी हमारे पास ऑन द स्पॉट पेपर मनी नहीं है किसी गुड या सर्विस के पेमेंट के लिए, तो हम बैंक मनी या क्रेडिट मनी को यूज़ करके तुरंत कोई भी पेमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है किसी भी पेमेंट का।
साथ में जो बैंक मनी है, क्रेडिट मनी है, वो हर तरीके के रिस्क को रिड्यूस करते हैं और ये बहुत ही ड्यूरेबल है। सो देयर वर 4 टाइप्स ऑफ मनी। पहला था कमोडिटी मनी, जो कि हम लोग ने बार्टर एक्सचेंज में पढ़ा था। दूसरा आया मेटालिक मनी, यानी गोल्ड एंड सिल्वर के फॉर्म में। थर्ड वाज पेपर मनी, जो कि अभी हम लोग नोट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और फोर्थ था बैंक या क्रेडिट मनी, जिसको हम पेपर करेंसी के साथ साथ इनको यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।